बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत बड़ा दिन है इंडिया के लिए और इंडिया की बेइज्जती के लिए बहुत बड़ा दिन है। इमेजिन कीजिए ज़रा कि इंडिया ने कहा कि हमने F-16 पाकिस्तान का गिराया है, जो पाकिस्तान ने उड़ाया नहीं इस पूरी जंग के अंदर। लेकिन उसके साथ इन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन एविएशन का एक्सपर्ट पकड़ा। उसने कहा जी मैं आपको खबर दे रहा हूँ, इंडिया पर बैठकर उसने कहा कि पाकिस्तान के 19 तैयारे मार गिराए इंडिया ने। यानी आप इमेजिन कीजिए, इंडिया ने अगर पाकिस्तान का एक कबूतर भी मारा हो ना, तो इंडिया इस वक्त धूम मचा दे। जैसे आप लिस्ट देख सकते हैं, ये वो लिस्ट है जिनको इंडिया अवार्ड देने जा रहा है, जिन्होंने पाकिस्तान पर मिसाइल मारे, बहावलपुर से लेकर दीगर बेसिस और जगह जगह पर, ये आप सबने देखा। उनको वो अवार्ड देने जा रहा है, हाईएस्ट अवार्ड। तो आप इमेजिन कीजिए ज़रा कि अगर बकौल इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर के कि अगर उसने, यानी वो कहता 6 तैयारे मार गिराए, फिर इन्होंने कहा अमेरिका का जवाब सुनिए क्या है, बड़ा मज़ेदार। सोचे अगर इन्होंने मार गिराए होते 19, क्या एक भी मार गिराया होता, इन्होंने पहले दिन से तूफान उठाना था। मज़े की बात यह 3 महीने बाद इंडिया ने क्लेम किया, अब वो बंदे लेकर आ रहे हैं पेड़, आज ही तुम भी बताओ। वो कहता जी 19 मारे गए, इंडियन एयरफोर्स छुपा रही। और भाई ये तो वो लोग हैं कि कबूतर मार देते और क्या देते, F-16 गिरा दिया है। इनकी बेइज्जती हुई है। इंटरनेशनल इदारे रॉयटर्स ने अमेरिकन ऑफिशियल से बातचीत की और उनसे पूछा कि इंडिया ने कहा है कि पाकिस्तान का F-16 गिराया, आप बताइए कि उन्होंने गिराया कि नहीं, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, सबूत है। कहते हैं हमें पता ही नहीं है कि कोई F-16 गिरा है या नहीं गिरा। ये तो आप जाकर इंडिया से पूछें कि कौन सा उन्होंने F-16 गिराया। उन्होंने मुकम्मल तौर पर रॉयटर्स को डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा जी कोई F-16 नहीं गिरा, गिरेगा तो हम आपको बता देंगे। इंडिया से आप जाकर पूछे जो दावा कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं, यानी इनडायरेक्टली उन्होंने कह दिया है कि भाई हमसे आप पूछ रहे हैं, आप इंडिया से जाकर पूछे, पाकिस्तान की तो इन्वेंट्री पूरी है F-16। अब इंडिया ये कहेगा कि जी असल में आजकल इंडिया की लड़ाई चल रही है अमेरिका के साथ, तो इसलिए अमेरिका ने हमसे बदला लेने के लिए कहा है कि F-16 गिरा ही नहीं है। चले इंडिया ने तो जो काम सो किया है। 2019 में तो आपकी लड़ाई नहीं ना थी, तब तो अमेरिका ने कह दिया था कि हमने चेक किया है, पाकिस्तान की फुल इन्वेंट्री है। अब तो आपने पहले 3 महीने क्लेम ही नहीं किया और अब आकर आप कह रहे हैं कि F-16 हमने पाकिस्तान का गिरा दिया है। तो उन्होंने आकर कहा कि कोई हमें ऐसी इत्तला मिली नहीं है, ना कोई एविडेंस मिला है। अब आप 1 मिनट के लिए सोचें कि फ्रांस के एयर चीफ ने कहा है कि मैंने 3 भारतीय तैयारे गिरने के एविडेंस देखे हैं। फिर उसके बाद इनके अपने CDS ने कहा है, इनके अपने शिव कुमार ने कहा है, इनकी नेवी के अटैची, इनकी सब ने कहा है कि भाई इनके गिरे। इन्होंने खुद एडमिट कर लिया कि हाँ हमारे गिरे, हमने तो पहले दिन से कह दिया था, दुनिया ने कह दिया, सब कुछ कह दिया। अब इनकी सूरत हाल क्या है, अमेरिका इनको एक तोहफा दे रहा है, इनके झूठ के बदले कुछ कह ले। अमेरिका ने अब एक फैसला किया है, उन्होंने कहा है कि इंडिया से हमारे चल रहे हैं इस वक्त मुज़ाकरात, हम मोदी को एक सरप्राइज देने वाले हैं। और वो सरप्राइज आपको पता है क्या है? उन्होंने कहा कि हम इंडिया पर मजीद टैरिफ लगाने वाले हैं और इस दफा गालिबन 75 से 100% तक चला जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि 100% तक टैरिफ चला जाए। अब वो जो टैरिफ है, आपको पता है उन्होंने कहाँ पर संभाल कर रखा हुआ है? जुम्मे को होने जा रही है पुतिन और ट्रम्प की मुलाकात, और इस मुलाकात के बाद असल में फैसला होगा कि इंडिया को कितनी सजा देनी है। लेट से इस मुलाकात के अंदर चीज़ें फाइनलाइज हो जाती हैं तो हो सकता है टैरिफ और बहुत सारी चीज़ें गिरे। लेकिन अगर मुलाकात में एजेंडा और सब कुछ नाकाम हो जाता है, जैसे अब आप देखें ना, ज़ेलेंस्की अड़ गया, उसने कहा थी मैंने तो अपना लैंड देना नहीं है, जो मर्जी हो जाए। और ट्रम्प को उसने कह दिया कि तुम जो मर्जी कर लो, ये ना कि तुम उसे डील कर लो और मुझे कहो कि जी अब तुम लैंड छोड़ो, मैंने नहीं लैंड देना अपना। अभी ये सूरत हाल है। ट्रम्प असल में क्या डील करना चाहता है, ये बात आप सीधी सी समझ लें। ट्रम्प को कतन कोई परवाह नहीं है यूक्रेन के कितने लोग मरते हैं, रशिया के कितने लोग मरते हैं। उसे पुतिन को सिंपल सी ये बात कहनी है कि भाई सुन, तुझे लैंड चाहिए, ये वाला लैंड जो तूने कब्जा किया ले ले। क्योंकि पुतिन ने बयान क्या दिया है, पुतिन ने ज़रा देखिए, उसने बयान दिया, उसने कहा है कि जिस ज़मीन पर रशियन फौजी कदम रख लेना वो ज़मीन उसकी है, यानी वो फिर ज़मीन रशिया की है। जहाँ पर हम कदम रख लेते हैं
वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। ये डायलॉग फिल्म का यहाँ पर बड़ा सूट करेगा भाई, जहां पर हमारा फौजी कदम रखेगा ना वो रशिया का हो जाएगा इलाका। सो अब सूरत हाल ये है कि उसने कहा कि जहां पर हमारा फौजी होगा, यानी उसे यूक्रेन के हवाले से कहा, ट्रम्प उसे डील करने जा रहा है मिनरल्स पर कि भाई सुन, तूने जो इलाके लिए हैं ले ले, ये जो इलाके तुमने कब्जा किए ना मिनरल्स वाले, इनको छोड़ दो और जो इलाके तुमने फतह कर लिए उसको ले लो, यहाँ डील फाइनल कर लो मेरी, मिनरल्स मैंने लेने हैं, उस पर तुम नहीं आओगे, पीछे हट जाओ, मैं ये जंग बंद कर देते हैं। और रही बात ज़ेलेंस्की की, इसको फारिग करिए, को लीडर ले आते हैं, तुम अपने इलाके लो, मुझे मिनरल्स चाहिए, मुझे मादनियात चाहिए, उस मादनियात के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अब रेयर अर्थ मिनरल्स पर चाइना से ब्लैकमेल नहीं होना। चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स और एलिमेंट्स दे ही नहीं रहा। और उसने, आपको पता है कि इस वक्त इंडिया ने रिसेंटली, ये लड़ाई से पहले की बात है, चाइना से मिनरल्स लेकर आगे उन्होंने अमेरिका को भेज दिया। मजे की बात है, अमेरिकी कंपनी हो, यूरोपियन हो या इंडियन हो, चाइना कहता है कि तुमने रेयर अर्थ एलिमेंट्स लेने हैं, ओके, मुझे बताओ कहाँ पर इस्तेमाल करने हैं। पूरी डिटेल उनसे लेता है, डाटा लेता है, फिर उसके बाद वो कहता है अच्छा मैं देखूंगा तुम्हें देने के नहीं, और डाटा भी सारा आ जाता है। अब उनके लिए बड़ी परेशानी की बात है कि हमने बहुत सारे अपने सीक्रेट प्रोग्राम बनाने हैं, कहाँ पर इस्तेमाल होना है, क्या टेक्नोलॉजी बनानी है। लेट से अमेरिका अपने नए जेट्स के लिए बना रहा, तो वो कहेंगे हमने तो नए जेट्स के लिए बनाना है, वो झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि चाइना को सब पता कहाँ क्या इस्तेमाल होना है। फिर उनकी मर्जी होती है वो बताए कि हम क्या इस्तेमाल, ये तो नहीं वो कहेंगे कि हमने F-16 बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, खटारा सी चीज़ है F-16 जो ख़त्म हो चुका है। तो ये जो सारी सूरत हाल आप सब देख रहे हैं, ये क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि मामला इस वक्त क्या है। देखिए अब असल मसला क्या हुआ है कि इंडिया पर टैरिफ लग रहा है, और ये जैसे ही मुज़ाकरात नाकाम होंगे तो वो इंडिया को कहेगा कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर प्यूटन ने कह दिया ठीक है ये इलाके तुम ले लो, मिनरल्स वगैरह ये वो, जंग बंद हो जाएगी, तो फिर उसके बाद देखेंगे इंडिया के साथ क्या होता है। लेकिन नहीं होता तो इंडिया पर टैरिफ है। रही बात F-16 गिराने की, तो अमेरिका ने मोदी को कहा है कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा, तुम एक काम करो, पाकिस्तान की ऑफर सबसे बेहतर थी इंडिया के लिए। हमने क्लियरली कहा है कि इंटरनेशनल इदारों को जो इंडिपेंडेंट हैं उनको बुला लेते हैं, उनके नुमाइंदे आ जाएं, पाकिस्तान की इन्वेंट्री भी चेक कर लें कि हमारे तैयारे कितने गिरे हैं, आपकी भी चेक कर लें, जिसके तैयारे गिरे होंगे फंस जाएगा। और बल्कि हमें छोड़ें, आप राफेल आपने लिए थे ना फ्रांस से, आप डिसॉल्ट एविएशन वालों को कह लें जिनसे आपने राफेल खरीदे, राफेल कंपनी वालों को ही कह देना, आप उनको कह दें कि भाई आकर चेक कर ले। वो कहते हैं कि इंडिया ने अभी तक हमें रसाई नहीं दी है, हमें अभी तक बताया नहीं, ऑडिट नहीं करवाया, वो अपनी रिपोर्ट तो जारी करेंगे। अब असल में ये जो सारे का सारा आपको सिनेरियो नजर आ रहा है ना कि 19 तैयारे गिरा दिए, F-16 गिरा दिया, फलाना गिरा दिया, आपको पता है क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने अगले लम्हे में अमेरिका से रिपोर्ट आनी है। अब सुनिए, अगर प्यूटिन के मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो आप देखेंगे ट्रम्प वो रिपोर्ट रिलीज कर देगा, इमीडिएटली नहीं, कुछ अरसे के बाद करेगा। वो इंडिया को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो अब चाह रहा है इंडिया को डिच करना कि इंडिया हमारे कदमों में गिरे। और अगर लेट से ये मुज़ाकरात ब्रिटेन के साथ नाकाम होते हैं तो आप ये समझ लें फिर इंडिया की खैर नहीं है। और इसमें बस एक पहलू है जो परेशानी का पहलू है, वो इसलिए नहीं है कि हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम लड़ नहीं सकते, हमारी कैपेसिटी तो आप सब ने देखी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन जो इस दफ़ा फिर जंग छिड़ने वाली है उसमें लाखों करोड़ों लोग भी मारे जा सकते हैं, क्योंकि देखिए पानी उन्होंने नहीं छोड़ना, वो नहीं छोड़ा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है उनको तबाह करने का। और जो अगला मरला है वो भी आप सबके सामने है कि F-16 और फलाना। आप क्या समझते हैं कि इंडिया इस दफ़ा जिस तैयारी के साथ आएगा वो ये इंतज़ार करेगा कि हमारे तैयारी गिरे? इस दफ़ा उसको हर तरह के मिसाइल अगर चलाने पड़े वो चला देंगे। वो इस बात की परवाह ही नहीं करेंगे कि नीचे मरने वाले लोग कितने, आम शहरी हैं, कौन है। वो इतने मिसाइल मारेंगे, इतनी तबाही करने का उनका प्लान है। और जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान ने तो आपको पता रिसेंटली कह दिया है कि इस दफ़ा जो लड़ाई होगी वो बॉर्डर पर नहीं होनी और फिर इंडिया में डीप इनसाइड जाकर होगी। और देखिए वैसे भी अब मामला ये है कि अब इनकी यानी रात को जो सिलसिला हुआ है, इनके फौजी मरे हैं और बॉर्डर से ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला मौका था कि इनके फौजी मारे गए हैं। तो अब उन्होंने जाहिर सी बात है उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया है कि पाकिस्तान बैक कर रहा है, फलाना कर। एक इवेंट चाहिए उनको, सिर्फ ओनली वन, जस्ट एक इवेंट चाहिए उनको जंग छेड़ने के लिए। वो तैयार बैठे हुए, जिस दिन उनको लगेगा कि हम तैयार हो गए हैं
वो 10 से 12 दिन का टाइम लेंगे, कोई एक आधा हमला करवा देंगे जाली, और उसके बाद वो कह देंगे बस ठीक है हम तैयार हैं। और इस बात आप ज़हन में रखिएगा, उन्होंने ट्रंप का पहले से सिलसिला करके रखा हुआ कि हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल अगले कुछ अरसे में आपको ये सारी सूरत हाल बड़ी वाज़ेह होती नज़र आएगी और चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो सकते हैं इंडिया पाकिस्तान के, क्योंकि इंडिया को अब फिर एक दफ़ा बेइज्जती का सामना करना पड़ा है और ये बेइज्जती इंडिया को भूलेगी नहीं, क्योंकि रॉयटर्स ने इनकार कर दिया है कि इंडिया ने कोई तैयारा गिराया, तस्दीक ही नहीं अमेरिका ने की। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।